Hello everyone, I Mihir Patel welcome you all to the MP's Institute of Physics. You all are welcome to the e-learning session. In today's session, we will discuss about one of the topic of units and measurement, which is known as combination of errors. So, as you all are aware about our previous session, in which we had discussed about the basic concept of absolute error, fractional error, and percentage error. So, again, with the same in continuation, today we are going to learn about the different rules to solve the error problems regarding its combination. So, let us start. So, सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि अभी जो मैं पहले एक्सप्लेन करने वाला हूं वो डिफरेंट रूल्स है जो अल्टीमेटली एरर कॉन्सेप्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में हमको काम आएंगे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल रूल फॉर इवेल्युएटिंग एरर in a combined calculation. So please keep in your mind we are supposed to discuss about 5 different types of this combination. Means हम यहाँ पर जो जनरल रूल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के डिस्कस करने वाले हैं उसको हमने 5 पॉइंट्स में क्लासिफाई किया है. एज यू कैन सी दिस फर्स्ट पॉइंट में जो आप देख सकते हो दैट इज सम. सेकेंड में जो है वो है डिफरेंस, दैट मीन्स सबट्रैक्ट कंसेप्ट. थर्ड दैट इज प्रोडक्ट और आई कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. उसके बाद जो फोर्थ वन है वो अल्टीमेटली दैट इज क्वोशिएंट. इट इज ऑल्सो नोन एज डिवीजन, जो हम डिवाइड करते हैं वो. सो क्वोशिएंट कॉन्सेप्ट. द लास्ट वन दैट इज पावर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेजर्ड क्वांटिटीज. सो सिंपल सा अपने दिमाग में पहले बिठा दो, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ऐसा टॉपिक आता है तो आपको उसके प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो ये 5 जनरल रूल्स है वो आपको अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे और उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आएंगे. सी दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट एंड जेई. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक one by one point with its theoretical concept as well as the simple example, and then in next session again we'll go for more and more practice related to this kind of problems. So let us start with the first one. मीन्स यहां पर हम सिंपली कॉम्बिनेशन को हम प्रोपगेशन ऑफ एरर्स भी बोल सकते हैं. मीन्स कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं और वो मेजरमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए लास्ट में हमें डिफरेंट फिजिकल रिलेशन लेने होते हैं. उसके फाइनल रिजल्ट्स जो है वो इंडिविजुअल मेजरमेंट पर डिपेंड करते हैं और ये जो अल्टीमेट मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें से हमें एक एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है. सी नो नीड टू मग अप दिस. हम एक के बाद एक जो प्रॉब्लम्स लेंगे उसमें मैं पूरा डिटेल डिस्कशन आपको करूंगा कि एक्सपेरिमेंट कौन से टाइप का होता है, उसमें कैसे एरर्स जनरेट हो सकते हैं और कितने आइडेंटिफिकेशंस हमें मिलते हैं. सो सबसे पहला जो पॉइंट है, प्लीज डू राइट विथ मी, तभी आपको डेरिवेशन पॉइंट्स अच्छी तरह से दिमाग में जाएगा. सो जस्ट गिव द टाइटल फर्स्ट, एरर्स इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज. पहले हम समेशन एडिशन की बात कर रहे हैं. तो मान लो कि हमने यहां पर 2 फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम की है ए एंड बी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
You have taken two different physical quantity, that is A and B, और आपको पता है कि जब हम एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं तो उसको हम डेल्टा ए और डेल्टा बी से डिनोट करेंगे। तो जो एब्सोल्यूट एरर फिजिकल क्वांटिटी ए की है उसे नाम दिया डेल्टा ए, और जो बी की फिजिकल क्वांटिटी है उसको नाम दिया डेल्टा बी। तो मेजर्ड वैल्यू, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में जो एग्जाम्पल्स कैलकुलेट किए और उसके जो आंसर्स लिखते थे, वही पैटर्न आपको याद करनी है। ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, और नीचे आप लिख सकते हो फिजिकल क्वांटिटी बी के लिए बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अभी समझ लो कि आपने ए और बी को मेजर किया है, यहां पर वो इंडिविजुअल मेजरमेंट है, लेकिन आपको उसका रिजल्टेंट मेजरमेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का आप एडिशन करते हो, और एडिशन के बाद जो आपको आंसर मिलता है उसको आप नाम दे रहे हो z। लुक एट ओवर हियर, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी हमने यहां पर लिखा। सो द सेम वे, जैसे आपने a प्लस बी का मेजरमेंट लिखा था इंडिविजुअली यहां पर, वैसे ही आप z का मेजरमेंट ऐसे लिख सकते हो, दैट इज z प्लस और माइनस डेल्टा z। क्या करना है, LHS में आपको क्या लिखना है, z प्लस और माइनस डेल्टा z। ये इंडिकेट क्या करता है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी z और a, तो उसकी जगह जो हमारा इक्वेशन था वो रिप्लेस करना है। करो रिप्लेस, b की जगह रिप्लेस करो। सो ये पूरा इक्वेशन यहां पर हो गया। अभी सिंपल ये पॉइंट को अगर आप लोकेट करना चाहोगे तो जो एडिशन कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा वाला जो स्टेप है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, और a प्लस बी जो इंडिपेंडेंट है उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और बीच में हमने लिखा है प्लस और माइनस। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी दिस, a प्लस बी को अगर आपको सिंपली लिखना है तो क्या लिख सकते हो, z। तो ऑब्वियसली ये रिलेशन क्या हुआ, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा z। आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा z। यहां पर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो उस कंसेप्ट में हमें ये फाइनल फॉर्मूला मिलता है, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मीन्स इसके ऊपर से हम इंटरप्रेट क्या करेंगे, वी कैन इंटरप्रेट लाइक दिस, मैक्सिमम पॉसिबल एरर in sum of two quantities, maximum possible error in sum of two quantities is equal to the sum of the absolute error in individual quantities। देखो, इसका इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से आपको समझना है। फिर से मैं आपको वो इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन करता हूं कि आपने क्या किया, ये आंसर डिराइव किया सिंपली। ये डेल्टा ए है क्या, तो फिजिकल क्वांटिटी ए का एब्सोल्यूट एरर है, और ये डेल्टा बी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी बी का एब्सोल्यूट एरर है। तो सिंपली सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। मीन्स जब टोटल क्वांटिटी का हम एरर निकालेंगे, दैट इज डेल्टा जेड, वो क्या होगा, जो इंडिविजुअल क्वांटिटी में एरर आया था उसका एडिशन। मीन्स ए में जो एरर आया था वो क्या था, डेल्टा ए, और बी में जो एरर आया था वो क्या था, डेल्टा बी। सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि यहां पर एडिशन करने से डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन हमें यहां पर मिलता है। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट लिखिए, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। अभी
अपने दिमाग को ट्रेन करो, ए भी वही रहने वाला है, जेड भी आएगा, ये 5 कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे ना तब तक। यहाँ डिफरेंस आया, डिफरेंस, तो मेरे को सिंपली क्या फोकस करना है, जो मैं प्लस लिख रहा था उसकी जगह सिर्फ माइनस लिखना है। बाकी z का मेजरमेंट कैसे लिखा हमने, z प्लस और माइनस डेल्टा z। ए का मेजरमेंट क्या लिखा, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। बी का मेजरमेंट क्या लिखा, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। और ये बीच में हमने क्या लिखा, नेगेटिव साइन। सो इफ यू कैन रियलाइज दिस, अगर सिंपली इस पॉइंट को जब हम कोरिलेट करें तो a माइनस बी हमने फिर से यहां पर सेपरेट कर दिया, प्लस और माइनस डेल्टा ए यहां पर था, ये माइनस था इसलिए बीच में हमने ये माइनस साइन को रख दिया, राइट। और ये जो है वो है डेल्टा बी, ये जो है वो है डेल्टा बी। सो प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ए माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, सो दैट यहां पर हमें फिर से एक इक्वेशन मिलता है। और यहां जब हम डेल्टा z को डिराइव करना चाहते हैं, डेल्टा z को डिराइव करना चाहते हैं, तो वो डेल्टा z के लिए, वो डेल्टा z के लिए, वो डेल्टा z के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है, तो आपको वो याद रखना होगा कि जो दो फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हो उसका साइन सेम होना चाहिए। मीन्स हम यहां पर ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, तो डेल्टा z को अगर हम यहां पर मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उस केस में सिर्फ हमें क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव साइन, याद रखना। मीन्स अभी शॉर्ट कंसेप्ट में सोचो आप कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो a माइनस बी था उसका जो फाइनल आंसर है वो तो हम कैसा कंक्लूड करते हैं, जैसा कि हमने एडिशन कॉन्सेप्ट में हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट में डिराइव किया वैसा ही। दैट मीन्स आपको सिंपली याद रखना है, कोई भी जगह अगर मैक्सिमम एरर की बात आती है, सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट्स पॉजिटिव साइन, मैग्नीट्यूड हमको लेना है। सो अगेन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में भी सेम पॉइंट आएगा। अगर आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस करते हो और उसमें भी आपको मैक्सिमम एरर फाइंड करना है तो भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। एंड द रिलेशन इज लाइक दिस, टू क्वांटिटीज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। मीन्स जो हमारा जो फर्स्ट का जो रूल था वही रूल सेकंड के लिए है। तो अभी शॉर्ट में याद रख लीजिए, एडिशन हो या सब्ट्रैक्ट, मीन समेशन या फिर आपको डिफरेंस लेना हो, दोनों केस में उसका जो फाइनल रूल है उसके अकॉर्डिंगली जो आपको आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ओके, नाउ आफ्टर कंक्लूडिंग दिस let us have one simple example related to this। अगर एक एग्जाम्पल आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, जैसे कि हम बोल रहे थे फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, चलो हम यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि आप ए और बी लिख रहे थे ना, वैसा यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी, एक रजिस्टर R1 लिया और दूसरा R2 लिया। उसका जो मेजरमेंट है वो आप देख लो, 100 प्लस और माइनस 3 ओम, आफ्टर दैट 200 प्लस और माइनस 4 ओम, राइट। सो आप बोल सकते हो ये R1 कंपोजिशन की वैल्यू और उसका ये डेल्टा R वैल्यू।
मीन्स अभी शॉर्ट कंसेप्ट में भी याद रखो, ट्रिक समझो ये कि जो प्लस और माइनस के बाद होता है वो कंपोनेंट को हम डेल्टा डिनोट करते हैं। आर यू गेटिंग? एब्सोल्यूट एरर का रिलेशन होता है ये, जो प्लस और माइनस के बाद जो आता है वो। अभी ये दोनों को कनेक्ट कैसे किया है सीरीज में, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कनेक्शन याद आना चाहिए, एंड दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता था ना, उसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता था। तो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते थे, सर्किट में जितने रेजिस्टेंस दिए होते हैं वो सबका एडिशन करते थे। क्या करते थे? एडिशन। सो आप देख सकते हो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे कि हम थियरी में Z लिखते थे ना, यहां रेजिस्टेंस है तो Z की जगह R लिखा, डेल्टा Z की जगह क्या लिखा? डेल्टा R। आया दिमाग में? R1, यहां R1 है तो उसका जो गिवन क्वांटिटी है वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सेम वे R2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। याद करो जैसे आप क्या करते थे, A प्लस B करते थे थियरी में, अभी करते थे ना ये वाला पॉइंट, आप फिर से एक बार देख लो। A प्लस B करते थे, तो सेम वे लुक एट ओवर हियर, हम क्या करते हैं 200 प्लस 100 तो हो गया 300। फिर हम डेल्टा A प्लस डेल्टा B ऐसा बोलते थे। तो यहां पर 3 प्लस 4 क्या हो गया? 7 हो गया। क्या हो गया? 7 हो गया। सो हमें यहां पर रिजल्टेंट आंसर R प्लस और माइनस डेल्टा R अवेलेबल हो गया। R प्लस और माइनस डेल्टा R यहां पर अवेलेबल हो गया, दैट इज 300 प्लस और माइनस 4 प्लस 3 क्या हो गया? 7 हो गया। अभी आप देख सकते हो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा R बोलते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में लर्न किया था, डेल्टा R का आंसर रेडी हो गया हमारा। और ये जो 300 है उसको हम क्या बोलेंगे? R वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो याद करो, अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला क्या था? जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो टोटल वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो डिनोमिनेटर में। और मींस मैं बोल रहा हूं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्रीवियस सेशन में जो हमने डिराइव किया था परसेंटेज एरर के लिए, तो डेल्टा R बाय R लिख दिया, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 100। हाँ, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो और सिर्फ डेल्टा R बाय R का ही रिलेशन अगर आप लिखते हो तो उसको आप फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फ्रैक्शनल एरर। दूसरा नाम क्या? रिलेटिव एरर। लेकिन यही आंसर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो डेल्टा R है, डेल्टा R आप देख सकते हो 7 हमने लिख दिया, R का जो वैल्यू था वो कितना हमने लिखा? 300। दैट मीन्स ये 100 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, एंड फाइनली वी हैव आवर आंसर दैट इज 2.3। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वी कैन से कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर मिला वो इतना मिला। जैसे कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस इतना था, लेकिन उसमें परसेंटेज चेंजेस कितने हो सकते हैं, ये वैल्यू में परसेंटेज चेंजेस कितने हो सकते हैं, तो उसको हमने यहां पर आइडेंटिफाई करके रख दिया। नाउ आफ्टर दैट द नंबर 3, दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। अगेन प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। लुक एट ओवर हियर, हमने Z क्वांटिटी ले ली, A और B का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। Z में आप देख सकते हो LHS में लिखा है Z प्लस और माइनस डेल्टा Z। A की जगह हमने लिखा A प्लस और माइनस डेल्टा A, और B की जगह हम रिप्लेस करेंगे B प्लस और माइनस डेल्टा B। अभी सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस होल क्वांटिटी A इंटू B। पहला क्या होगा? ये A और B का मल्टीप्लीकेशन होगा, we have the answer। then after हम क्या करेंगे? A मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा B,
सो ये प्लस और माइनस बीच में लिखा और a डेल्टा b हो गया, फिर ये प्लस और माइनस आएगा और उसके साथ b और डेल्टा a मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली प्लस और माइनस लिख के डेल्टा a मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा b, ये पूरा पॉइंट हमें यहां पर मिलता हुआ। नाउ ये जो z प्लस और माइनस डेल्टा z आप देख रहे हो उसको मैं ऐसे यहां पर LHS में इंडिकेट कर देता हूं। ओके, अभी सिंपली LHS और RHS दोनों को हम एक आइडेंटिफिकेशन ऐसे देते हैं कि LHS को हम डिवाइड करेंगे Z से और RHS को डिवाइड करेंगे हम AB से। और याद रखना ये Z बोलो या AB बोलो, दोनों है तो सेम ही। एज पर अवर फॉर्मूला, लुक एट ओवर हियर, सिर्फ लिखा हमने क्या, LHS के लिए Z और RHS के लिए AB। सो लेट अस डू दी डिवीजन फॉर दिस। चलो पहले क्या आएगा, Z बाय Z, तो क्या बचा, आंसर 1। यहां प्लस और माइनस डेल्टा Z बाय Z, यू कैन सी दिस। चलो यहां पर AB अपॉन AB क्या हो गया, कट, तो ये आंसर आ गया 1। फिर यहां पर आप AB रखोगे तो A कैंसल हो जाएगा और बचेगा क्या, डेल्टा B बाय B। यहां पर जब आप AB रखोगे तो B कट हो जाएगा और बचेगा क्या, डेल्टा A बाय A। और फाइनली यहां पर A और यहां पर B मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पूरा स्टेप हो गया डेल्टा A बाय A इंटू डेल्टा B बाय B। सो व्हाट आई से अबाउट दिस पॉइंट कि आपको सिंपली क्या करना है, LHS RHS लेकर उसको डिवाइड कर देना है एंड आफ्टर डिवीजन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर आंसर। और वो आंसर पर से अभी आप फाइनल आंसर को इंटरप्रेट करने वाले हो। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, LHS में ये 1 था, RHS में 1 है, वो कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट यू कैन सी दिस पॉइंट, डेल्टा A बाय A एंड डेल्टा B बाय B आर दी स्मॉल क्वांटिटीज। मीन्स अगर वो स्मॉल क्वांटिटी है तो उनका जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन निग्लेक्ट दैट वन। एंड देन इसको डिलीट करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला यहां पर बचता है वो आप देख सकते हो पूरा, ये डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। अगेन आप वो समझो कि माइनस हम क्यों इग्नोर करते हैं, बिकॉज वी नीड टू थिंक अबाउट मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। याद रखना मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रैक्शनल क्यों बोला जाता है, प्रीवियस सेशन में हम लिखते थे, याद करो, ऊपर न्यूमरेटर में डेल्टा की जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन था वो लिखते हैं। और ये पैटर्न को आप अपने दिमाग में बिठाओ, ये पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। क्योंकि ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो प्रॉब्लम्स में जब आप सॉल्यूशन करोगे, सो यू कैन सेव योर टाइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, मल्टीप्लिकेशन था, दोनों साइड हमारे ओरिजिनल वैल्यूज जो लिखने थे वो लिखे, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, LHS को Z से डिवाइड किया, RHS को AB से डिवाइड किया, जो स्मॉल वैल्यूज थी उसको निग्लेक्ट किया, एंड देन वी हैव आवर फाइनल आंसर विथ अस, डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाय A प्लस डेल्टा B बाय B। Now after that, division concept, or we can say that is quotient। डिवीजन कंसेप्ट में भी आप देखोगे ना, मैं एक बात यहां पर आपको बोल देना चाहता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये डिवीजन का भी जो आंसर आने वाला है
that will same as which we are getting into the form of मल्टीप्लिकेशन। पहले ये देख लो ताकि आपको ट्रिक दिमाग में बैठ जाए कि भाई यस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन, हमारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है। इसीलिए मैं आपको पैर में याद रखवा रहा हूं कि अगर आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन, फॉर्मूला सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन, फॉर्मूला सेम रहेगा, और वो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस वन फर्स्ट। z की जगह हम क्या लिखेंगे, z प्लस और माइनस डेल्टा z। a की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस और माइनस डेल्टा a। b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस और माइनस डेल्टा b। अभी सिंपल उसके बाद वाला जो स्टेप है वो बेसिक मैथमेटिक्स है, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड। मान लो कि इसमें से हमें a कॉमन निकालना है। चलो पहले में से तो a कॉमन निकल गया, बचा क्या 1, पर यहां a है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो जो डेल्टा a के साथ a मल्टीप्लाई किया वो बाहर निकल गया, लेकिन डिवीजन वाला आपको दिख रहा है। याद है ना इतना कंसेप्ट। तो अगर प्रेजेंट नहीं होता वो क्वांटिटी तो पहले उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके वो कॉमन निकलेगा, तब जाकर इक्वेशन बैलेंस होता है मैथमेटिक्स के टर्म में। यहां पर आप देख सकते हो b को हमने क्या करा, बाहर ले लिया, a प्लस और माइनस, यहां पर डेल्टा b है, b नहीं था तो b से मल्टीप्लाई किया और b से डिवाइड किया, तो जो मल्टीप्लिकेशन किया था वो b बाहर निकल गया। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप, हमारा जो आंसर है RHS का, उसमें आप देख सकते हो ये a और ये b, उसको हमने सेपरेटली क्या लिख दिया, a बाय b। उसके बाद आप देख सकते हो ये फर्स्ट पॉइंट, लुक एट ओवर हियर, a प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a। और ये जो पॉइंट है ना मैथमेटिक्स बेसिक्स, अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टर्म इनवर्स हो जाएगा, -1। मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला वाले टॉपिक में भी ये सारे टेक्निक्स सिखवाए हैं। ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आपको इनवर्स फॉर्म लिखना है। ओके, सो यू कैन सी दिस, अभी LHS लिख दिया, ये a बाय b देख सकते हो ना आप, z है z, तो लुक एट ओवर हियर, a बाय b की जगह हमने क्या लिख दिया, z। फिर a प्लस और माइनस डेल्टा a, और उसके बाद a, अगर ये इनवर्स है तो दूसरी मैथमेटिक्स के टर्म हमें क्या सिखा दिए, ये माइनस आप पहले लिख देते हो तो प्लस बाद में लिख सकते हो, तो ये एक मॉडिफिकेशन राइट इक्वेशन का मिल गया, ये पूरा आंसर हमें। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो पूरा टर्म है ना, वो पूरे टर्म को हम सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे, और ये -1 को जो आप यहाँ माइनस प्लस लिखते हो उसको भी एक मैथमेटिकल रिलेशन में लिख सकते हो ऐसे कि मान लो कि आपको 1 + x⁴n दिया है, लेकिन x की वैल्यू बहुत 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 कम है। जैसा कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1 करोड़ रुपीज है, 1 करोड़ राइट, और उसमें आप 1 रुपी ऐड करोगे, सो उसका को जो वैल्यू है वो उतना इंक्रीज नहीं होने वाला है। मीन्स 1 करोड़ + 1 इट इज वेरी माइनर। सेम वे अगर ऐसा पॉइंट आता है तो आप क्या कर सकते हो, ये 1 देख सकते हो, x इज लेस देन 1 है, तो सिंपली ये जो पावर होता है ना वो सीधा n के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, बराबर। तो ये शॉर्ट कंसेप्ट आप याद रख सकते हो, उसका इतना इंपॉर्टेंस हमको कैलकुलेशन में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो फिर से हम वापिस आते हैं यहाँ पर ये पॉइंट पर कि हमारा जो आंसर मिला था वो आंसर को हम क्या करेंगे, ये जो आंसर यहाँ पर मिला हुआ है उसको हम z से डिवाइड कर दे हैं। चलो z बाय z, यहाँ z को डिवाइड करो,
तो क्या होगा, z बाय z हमारा आंसर क्या मिलेगा, 1। लुक एट ओवर हियर। फिर ये आप देखो डेल्टा z अपॉन z, ये हो गया डेल्टा z अपॉन z। यहां पर z बाय z आप लिखोगे तो 1 हो गया। मीन्स ये जो स्टेप बचा था वो आप पूरा यहां पर देख रहे हो। सो उसके बाद आप फाइनल स्टेप अगर यहां पर लिखोगे तो 1 इंटू 1 हो गया मल्टीप्लीकेशन 1। 1 इंटू डेल्टा बी बाय बी, आप देख सकते हो डेल्टा बी बाय बी। 1 इंटू डेल्टा ए बाय ए, वो भी आप देख सकते हो। और फाइनली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लुक एट ओवर हियर। व्हाट कैन आई से अबाउट दिस। ये तो मैं सिंपल ऐसा बोल सकता हूं कि जो आगे किया था वही कैलकुलेशन पूरा हमें यहां पर मिला। और उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो फाइनली जब हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में एरर को आइडेंटिफाई करेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन वाला ही फॉर्मूला आएगा। यू कैन सी दिस, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in the quotient of two quantities is equals to the sum of their individual fractional errors। मीन्स मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन, फॉर्मूला आपका सेम मिलने वाला है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द क्वोशिएंट आपको सेम ही मिलने वाली है जो मल्टीप्लिकेशन रूल में मिला था। फॉर्मूला याद रखना है, मेन तो क्या है, फॉर्मूला। सो आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बच्चों आपको टेक्निक याद रखनी है मेनली, तो वो समझ लो कि मान लो कि आपको ऐसा एक प्रॉब्लम है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको हम फ्रैक्शनल एरर कॉन्सेप्ट में कैसे डिराइव करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप समझ लो। LHS में f है तो मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा f बाय f लिख दिया। RHS में क्या है, m है तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा m बाय m लिखा। फिर क्या करना है, मुझे प्लस करना है, क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा a बाय a लिख दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहां पर सपोज दिया गया है रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर ना, डेंसिटी आपको दिया गया है। तो उसमें भी क्या होगा वो देख लो कि LHS में आपको क्या करना है, डेल्टा रो बाय रो। RHS में न्यूमरेटर में m है तो पहले क्या लिख दोगे, डेल्टा m बाय m। फिर देखो मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, बीच में तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, वो याद रखो, डोंट फॉरगेट, ये प्लस ही लिखना है, ओके। और उसके बाद क्या आएगा, डेल्टा v बाय v। मीन्स आई कैन से दैट आप कोई भी इक्वेशन को ले लो, वो इक्वेशन कंसेप्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही लिखना है कि फॉर एन एग्जांपल आपको प्रेशर दिया है, सॉरी मोमेंटम दिया है, तो मास इनटू वेलोसिटी मैंने लिखा, तो उसका फॉर्मूला कैसे बोलोगे आप, लिखो फटाफट, ये सिर्फ एग्जांपल्स में दे रहा हूं। डेल्टा p बाय b प्लस इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा v बाय v, ऐसे हम लिखेंगे, बराबर ना। उसके बाद सपोज आपको प्रेशर का फॉर्मूला दिया गया है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा तो आप क्या लिखोगे, ये सारे एग्जांपल्स में दे रहा हूं, समझ लो कि इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। डेल्टा p बाय p लिखा, उसके बाद क्या लिखा मैंने, डेल्टा f बाय f प्लस क्या लिखना है, डेल्टा a बाय a। मैं अभी सिर्फ आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं, राइट। सो ये p इज इक्वल्स टू f बाय a का भी फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया। मीन्स मैंने आपको एग्जाम्पल्स डिफरेंट डिफरेंट जो दे रखे हैं, चलो उसमें एक एडिशन करता हूं, ये भी लिख सकते हो, अभी आपको पक्का आ जाएगा। LHS लिख दिया, RHS में डेल्टा रो बाय रो लिखा, फिर प्लस करके डेल्टा g बाय g लिखना है, फिर प्लस करके डेल्टा h बाय h लिखना है। दैट मीन्स नटशेल में वो समझ लो, कोई भी हो सबको ऐड करते जाना है और फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला आपको लिखना है।
ये 2 पॉइंट्स अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। तो अभी ये फॉर्मूला पर से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम स्फीयर की डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं और उसका जो परसेंटेज एरर आ रहा है मास में, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, दैट इज गिवन टू अस। तो मैंने बोला मास के लिए परसेंटेज एरर लिखना है तो फॉर्मूला तो पता चलना चाहिए ना। परसेंटेज एरर बेसिकली होता क्या है, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। मास है तो मैंने जैसे सीखा है ऊपर डेल्टा एम आया और नीचे एम आया, ये वैल्यू गिवन है। परसेंटेज एरर मेजरमेंट रेडियस की भी दी हुई है, तो रेडियस है तो ऐसा लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 100 और उसका जो मेजरमेंट आया। अभी फाइनली क्या बोला है पता है आपको, कि जो डेंसिटी है ना उसमें परसेंटेज एरर क्या आएगी वो आपको डिफाइन करनी है। तो पहले आप समझ लो, गिवन क्वांटिटी को हमने अच्छी तरह से लिख दिया, डेंसिटी आई तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग द फॉर्मूला, always please keep in your mind formula will play a key role for any kind of problems in particular physics। रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखा मैंने। अभी सिंपल मास को तो लिख दिया, यहां पर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, याद रखना यहां पर वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया हो। हाँ, सपोज टू बी अगर दिया होता तो आप क्या करते, इक्वेशन कैसे लिखते वो भी दिखा देता हूं। लुक एट ओवर हियर, अगर सपोज डायरेक्ट वॉल्यूम दिया होता ना तो आप जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में सिखाया वैसे ही आप ये सॉल्व कर देते, लिख दिया। जो हमारा सिंपल फॉर्मूला था, रो की जगह हमने डेल्टा रो बाय रो लिख दिया होता, एम की जगह डेल्टा एम बाय एम और वी की जगह डेल्टा वी बाय वी, ऐसा हम लिखते। लेकिन यहां क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है। क्या ट्विस्ट किया हुआ है, उन्होंने वॉल्यूम नहीं दिया, उन्होंने रेडियस का एरर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली पहले तो आपको अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स जो लर्न करके आए हो उसको थोड़ा रिकॉल करना होगा कि भाई चलो मान लो कि वॉल्यूम है और स्पीयर के लिए ये वॉल्यूम हमें दिया गया है, तो आपको स्पीयर का वॉल्यूम जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर से मैंने बोला ना, फॉर्मूला नहीं आएगा तो कुछ नहीं, मीन्स यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस। अगर आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के फॉर्मूला भूल गए हो तो प्लीज अभी टाइम है, आप उसको रिवाइज कीजिए। सो जैसे कि मैं बोलूं स्टैंडर्ड फॉर्मूला v क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो हमने ये स्पीयर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अभी उस पॉइंट को जब आप लोकेट करोगे तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर बोला हुआ है, आप देख सकते हो ये 4/3 पाई है, ये 4/3 पाई है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो है कांस्टेंट वैल्यू। और मैंने पहले दिन से आपको सिखाया है डायमेंशनल फॉर्मूला और ऐसे एरर कॉन्सेप्ट में जब भी ये कांस्टेंट वैल्यूज आती है तो आपको क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। आपको क्या करना है, उसे इग्नोर करना है। सो यू आर गोइंग टू इग्नोर दिस। तो आपने क्या किया, देखो ये LHS का वैल्यू लिख दिया, ये आप m आप देख सकते हो, ये डेल्टा एम बाय एम लिख दिया, अपॉन क्या था, आर क्यूब। समझ लो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले याद रखो, अभी m अपॉन आर क्यूब था, m का आपने लिख दिया, बीच में प्लस करने को बोला था वो भी कर दिया। r पहले सोचो, क्यूब का क्या करना है वो मैं बताता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले सिर्फ r को आप टारगेट करो और वो लिखो डेल्टा आर बाय आर। ओके, अभी पावर कॉन्सेप्ट की एक शॉर्ट ट्रिक पहले मैं आपको बता देता हूं। इस पॉइंट में पावर कॉन्सेप्ट, अभी उसका सिंपल डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट कॉन्सेप्ट कैसे याद रखोगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है
उसका जो भी पावर अवेलेबल है उसको डायरेक्टली आप क्या करोगे, उस फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल कॉन्सेप्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ जो आर क्यूब है तो आपको क्या करना है, आर का फ्रैक्शनल क्या लिखा, डेल्टा आर बाय आर, बस उसके साथ जो पावर दिया है उसको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल समझ लो। अगर क्वेश्चन में यहाँ 20 आता है 3 की जगह तो आपको 20 लिख देना है, अगर आपको 500 दिया हुआ है तो आपको 500 लिख देना है, एज सिंपल एज दैट, राइट। उसका डेरिवेशन मैं आपको समझाता हूं। ओके, अभी आप देखो नेक्स्ट पॉइंट में, ये डेल्टा रो बाय रो आपने लिखा, ये जो आप देख रहे हो ना डेल्टा एम बाय एम, उसका परसेंटेज एरर मींस आप यहां मेंशन कर सकते हो ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकते हो, राइट, वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। और ये रेडियस के साथ भी आप क्या लिख सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकते हो। सो दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, सो डायरेक्टली वी नीड टू रिप्लेस दोज वैल्यूज, बस बात खत्म। ये 0.38 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, उसका जो आंसर है उसको ऐड कर दीजिए 0.26 में, you will get the final answer, that is 1.40. Please make sure regarding this, one of the most important technique. See, अभी next जो है वो है पावर कॉन्सेप्ट, और मैं बोलूँ ना तो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको सिखा दिया है पावर कॉन्सेप्ट, बट लेट अस प्रूव इट। जो शॉर्ट ट्रिक में हमने याद रखा उसको भी हम प्रूव कर देते हैं। z इज इक्वल्स टू a रेस टू n था, जैसे हमने बोला ना कि हमारे न्यूमेरिकल में क्या आया, आर क्यूब आया था। मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाया था, इसका फ्रैक्शनल लिख देना है डेल्टा आर बाय आर, और उसको उसके साथ पावर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, जो भी हो वो। चलो उसको प्रूव करते हैं। ये z है ना, लिख दिया z प्लस और माइनस डेल्टा z, ए की जगह ऐसा पॉइंट लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे वो समझना कि सिंपल a रेस टू n कॉमन निकालना है। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी हैव डन दैट पॉइंट। नाउ यू कैन सी दिस, अभी ये a रेस टू n है, तो एज पर द इक्वेशन a रेस टू n की जगह आप क्या लिख सकते हो, बोलो, z लिख सकते हो आराम से। और मैंने आपको ये पॉइंट भी बोला था कि जब 1 प्लस एक्स रेस टू एन होल स्क्वायर एन होता है, कब, जब x लेस देन 1 होता है तब। तो उस केस में सिंपली यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आप ये इक्वेशन को याद रखना, 1 प्लस एक्स रेस टू एन है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स। सी यहाँ प्रिंट नहीं हुआ था, मैंने लिख दिया है, ये 1 प्लस लिखा, डेल्टा ए बाय ए माने x की जगह एज इट इज रहेगा, और जो पावर में n था वो n मल्टीप्लाई हो गया है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अभी बहुत सिंपल, ये LHS है और ये RHS है, उसको आप z से डिवाइड करना शुरू कीजिए। चलो यहाँ z बाय z लिखेंगे 1 आ गया, यहाँ डेल्टा z बाय z हो गया, यहाँ अगेन z बाय z लिखेंगे क्या हो गया, 1 हो गया, और ब्रैकेट में जो वैल्यू था n डेल्टा a अपॉन a, ये आपको दिख रहा है। अभी आप देखो LHS RHS को फिर से आप कंपेयर करो, फिर से आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ऑब्वियसली ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और इतना ही फॉर्मूला बचेगा। और मैंने बोला है कि मैक्सिमम एरर के लिए हम कंसिडर करेंगे तो पॉजिटिव साइन ही लिखेंगे। डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। तो हो गई नहीं हमारी शॉर्ट ट्रिक। मैंने वही बोला था ना आपको, क्या बोला था कि आर क्यूब है तो क्यूब को क्या करना है, फ्रैक्शनल लिख के मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ए के पावर में कौन था, n था, क्या हो गया, उसका फ्रैक्शनल लिखा और n को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको सेंटेंस में भी लिख के हमने दिया हुआ है आपको। द फ्रैक्शनल एरर in the nth power of the quantity
इज n टाइम्स, पता चला ना, जितने नंबर हो गए उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी विद द फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी। सो बच्चों मैं सिंपली बोलता हूं, पावर कॉन्सेप्ट एकदम इजी, सबसे इजी। क्या करना है, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और उसका फ्रैक्शनल एरर लिख देना है। ओके, नाउ आप समझ लो, हमने मल्टीप्लिकेशन रूल किया, डिवीजन किया और पावर किया। मैं वो सबको अभी एक इक्वेशन में इकट्ठा कर रहा हूं। यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस इक्वेशन। आपको उसमें पावर भी दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है और डिवीजन भी दिख रहा है। तो कैसे लिखना है उसको, कैसे लिखना है ये पॉइंट को? तो सिंपली सपोज मैंने यहां पर z बोला, z के लिए सिंपली ये क्या बोला मैंने, ABC है और पावर में P Q R, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन वैल्यू भी हम इंडिकेट कर देते हैं। बहुत सिंपल, LHS लेने का, उसमें आपको फ्रैक्शनल लिखा, टेक्निक समझो, टेक्निक। ABC ही पहले लिखो, सिर्फ ABC का फ्रैक्शनल लिखो, थोड़ी बीच बीच में आप स्पेस जाने दो। डेल्टा B बाई बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डेल्टा C बाई सी। मैंने आपको वही सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दिखते हैं वो सब का ऐसे आप फ्रैक्शनल कॉन्सेप्ट लिख दो। देन आफ्टर उसके जो भी पावर दिखाई देते हैं उसको आप आगे मल्टीप्लिकेशन में रख दो। रख दिए, P के साथ डेल्टा A बाई Q के साथ डेल्टा B बाई बी और R के साथ डेल्टा C बाई सी। तो ये जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दो। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, प्लस प्लस करके लिखते ही जाना है। पावर में क्या याद रखना है, वो सीधा आप आगे लिख दोगे मल्टीप्लिकेशन वैल्यू में। ओके, यू कैन सी दिस, लिख दिया पूरा। और परसेंटेज लिखना है तो कुछ नहीं, हर एक के पीछे मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दो, यू विल हैव द फाइनल आंसर फॉर दिस। नाउ इसके बाद जो हमारा बेस कैलकुलेशन, इसके ऊपर से मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, बहुत ही इजी एग्जांपल। हाँ, बहुत स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये पूरा W इज इक्वल्स टू A रेस टू 4 B रेस टू 3 C रेस टू 1/3 अंडर रूट D। ओके, और ये ABCD बेसिकली है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके परसेंटेज एरर यहां पर दिए हुए हैं। तो मैंने आपको सिंपली क्या सिखाया, देखो LHS देखने का, फ्रैक्शनल लिखने का, RHS में ABCD है ना, पहले तो ऐसे ही रीड करने का ABCD, आंखें बंद करके ABCD का फ्रैक्शनल लिख दो। ओके, और वो फ्रैक्शनल को अल्टीमेटली परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो मैं तो बोलूँ ना कि हर एक के पीछे क्या है, 100 है, ऐसा आपको समझ लेना है, तब जाके आप सिंपली उसको परसेंटेज एरर बोल सकते हो। अभी क्या करना है वो देख लो। उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या बोला था, पावर जो दिखेगा ना वो पावर सीधा मल्टीप्लिकेशन में आएगा। देखो A के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ, B के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, C के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हुआ, और D इसको क्या बोलते हैं पता है ना, 1/2 स्क्वायर रूट है, भूलना मत। तो ये 1/2 लिख दिया, बस बात खत्म। अभी ABCD का परसेंटेज एरर दिया हुआ था ना, सो मैंने बोला ऑलरेडी ये सब कैसे है, मल्टीप्लाई बाय 100 ही है, बराबर कॉमनली आप मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर बोल सकते हो, राइट। सो डायरेक्टली यू कैन रिप्लेस, तो ये LHS भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, बस वैल्यूज रिप्लेस करो अभी फटाफट। 4 इंटू 1, 3 इंटू 3, ये 3 3 कैंसिल हो गए, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखो ये क्या हुआ, 4 4 प्लस 9, 9 और 4 को ऐड कर देना है, राइट। सो हो गया वो 13। यहां पर आप 1 प्लस 1 करोगे 14, और यहां पर 1 इंटू 2 दैट मीन्स +2, 14 + 2 16%, राइट। सो दैट आपको
यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी परफेक्टली सॉल्व होता हुआ दिखता है। सो एट द एंड आई कैन से दैट हमने ये सेशन में पूरे 5 कॉन्सेप्ट लर्न किए। तो आपको नटशेल में इतना याद रखना है कि सम या डिफरेंस अगर आप लेते हो तो आपका फॉर्मूला डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बनेगा। आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन लेते हो तो जो फ्रैक्शनल एरर का कॉन्सेप्ट है वही आपको लिखना है, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। एंड देन आफ्टर पावर है तो मैंने सिंपली बोला जो पावर है वो फ्रैक्शनल पार्ट लिख के उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। सो प्लीज डू रिवाइज दिस प्रॉपरली। सो आई होप दैट द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल एरर कॉन्सेप्ट और उसके जो रूल्स है वो एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो आपके दिमाग में गए हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड प्रॉब्लम। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू।